दिल्ली शहर में एक सनातनी धनवान रहा करता था। उसके कुकृत्यों से अक्सर लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, परंतु धनंजय किसी की एक न सुनता। वह हमेशा गुप्त रूप से मनमानी किया करता था, परंतु ऊपर से अकबर के भय से भला मानस बना रहता। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। एक चित्रकार को बुलाकर उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दी। उसने पहले ही एक ऐसी शर्त तैयार कर ली कि अगर चित्र बनाने में बार भर भी अंतर पड़ेगा तो पुरस्कार नहीं दिया जाए। दोनों की आपस में लिखी पढ़ी हो गई। वह घर जाकर बड़ी सावधानी से चित्र बनाने लगा। चित्र बनकर तैयार हो गया तो उसे लेकर धनवान के पास पहुंचा। जब उसके आने का समाचार नौकरों ने दिया तो अपनी सूरत बदलकर उसके सामने आया। उसे देख बेचारा चितेरा दंग हो गया। उसके मुख से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं निकलता था। लाचार दूसरा चित्र फिर से लाने की प्रतिज्ञा कर घर लौट गया। नए स्वरूप का जब दूसरा चित्र बनाकर ले गया तो फिर उस रईस ने अपना आकार बदलकर उसमें अंतर दिखलाया। इसी प्रकार चित्रकार ने क्रमशः 5 चित्र बनाकर तैयार किए, परंतु रईस की धूर्तता के कारण कोई चित्र भी उसके चेहरे से न मिल सका। अंत में चित्रकार को उसको ठगी पर संदेह हो गया और वह उसे अपना पुरस्कार मांगने लगा। रईस उसे फटकारता हुआ बोला, तू इतना भी समझदारी नहीं रखता? जब मेरे अनुकूल चित्र ही नहीं बना सकता तो फिर पुरस्कार किस बात का होगा? नाहा की शिविरते पर अपने को चित्रकार बतलाकर लोगों को ठगता है। सीधे यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तेरी धूर्तता का भली भांति बदला चुकाऊंगा। गरजे इसी प्रकार दोनों के दरमियान देर तक तू मैं हुई, फल कुछ न निकला। लाचार होकर बेचारा चित्रकार बीरबल की शरण में गया। अपना सारा समाचार कहकर बीरबल को 5 चित्रों को दिखलाया। सब बात को देख सुनकर बीरबल ताड़ गया कि उस रईस ने इस बेचारे को ठगा है। उसके स्वरूप बदलने की विद्या हासिल है, जिस कारण उसे सहज में ठग लेता है। बीरबल बोला, यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हारे अवश्य लाभ होगा। चित्रकार सहमत हो गया। बीरबल ने कहा, बाजार में कच्चा शीशा खरीद लाओ। फिर 2-3 दिनों के पश्चात उसे लेकर उस रईस के पास जाना। साक्षी के लिए गुप्त रूप से मेरे 2 कर्मचारी तुम्हारे साथ रहेंगे। उससे जाकर कहना कि इस बार मैं आपका उत्कृष्ट चित्र खींच लाया हूँ। जब देखने को मांगे तो वही शीशा उसके सामने रख देना। उस शीशे में छाया चित्र दिखेगा जो उसका ही होगा। साथ ही शीशे में वो अपना स्वरूप बदल न सकेगा। उससे भांति आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा, कारण कि दर्पण में उसका तत्कालिक स्वरूप भाषित होगा। कई दिनों का अंतर देखकर चित्रकार बाजार में एक हलब्बा शीशा खरीद लाया। फिर गुप्तचरों के साथ रईस के घर गया और उसे मिलकर बोला, महाशय जी, इस बार मैं बहुत होशियारी से आपका चित्र बना लाया हूँ। आशा है कि मेरे इस कठिन परिश्रम से आप खुश होंगे। ऐसे जो खाई की बातें करते करते दर्पण रईस के सामने रख दिया और शीशे में छाया चित्र दिखलाया जो उसका धनंजय का ही था। धनंजय बोला, वाह क्या खूब, यह मुझे आईना क्यों दिखला रहा है? यह चित्र दिखला जिसकी तूने भी इतनी प्रशंसा की है। चित्रकार ने उत्तर दिया, महाशय जी, यही आपका तजुर्बा चित्र है। तब तो रईस के कान खड़े हो गए और वह अपने ठगी छिपाने के लिए उसे बोला, तुझे मैंने अपना चित्र बनाने को भला कब कहा था? चित्रकार ने कहा, आप बात क्यों पलटते हैं? आपके आर्डर से मैंने बारी बारी 5 चित्र बनाकर दिखलाया, परंतु हर बार आपने नापसंद कर मुझे कोरा लौटा लाया तो नकारने का कटिबद्ध हुए। तो यह नहीं होने का मेरे आपके बीच जो शर्त पहले निश्चित हो चुकी है उसे पूरा कीजिए। रईस ने देखा कि यह तो अच्छी बला लेकर आया है, उसे मूर्ख बनाकर ठगना चाहिए। वह एकदम नकार गया। तब बीरबल के गुप्तचर बोले, आपको बादशाह अकबर के पास चलना पड़ेगा। आपने इसमें 6 बार चित्र बनवाया है, रुपये 1 भी नहीं दिया। आप तुम्हारी ठगी नहीं चलने की। रईस आंख दिखलाता उत्तर दिया, वाह अच्छे आए, तुम मुझे दरबार में ले जाने वाले कौन होते हो? तब गुप्तचर ने अपना असली लिबास खोलकर दिखलाया। रईस का होश ठिकाने हो गया। यह सोचकर चित्रकार को रुपये देने पर उतारू हुआ। मामला बढ़ चुका था, इसलिए सिपाही ने उसे ऐसा न
करने दिया और पकड़कर बीरबल के पास ले गए। बीरबल तो उसके ठगी का हाल पहले ही सुन चुका था। जब वह आया तो उससे बहुतेरा प्रश्न उसी संबंध का किया, परंतु वह उन प्रश्नों का एक भी उचित उत्तर न दे सका। बीरबल ने उसे 10 मिनट में सोचकर उत्तर देने की आज्ञा दी, फिर भी कुछ न बोला। बोलता कहाँ से, कहीं बालू पर भीत उठाई जा सकती है। बीरबल ने सिपाही को कोड़े लगाने की आज्ञा दी। पास ही में उपस्थित थे। हुक्म पाते ही कोड़ा लेकर आगे आए। कोड़ा देखते ही रईस का होश ठिकाने आ गया और उसे तुरंत अपना दोष स्वीकार कर लिया। बीरबल ने उसे कठिन दंड देकर जेल भेज दिया।